हाँ जी, नमस्ते सभी दोस्तों का स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। पीवाईक्यू और डीप स्टडी कर लो तभी सिलेक्शन होए आरपीएससी के पेपर में। अगर आप आरपीएससी का पेपर देना चाहते हो तो भैया ये हलवा नहीं है। आरपीएससी हलवा नहीं है कि आप जाओ और 2-4 महीने की तैयारी में पास कर लो। आप लोगों को डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और पेपर का लेवल जो कल टेलीकॉम एसआई का हुआ था 9 नवंबर को, उसका हम विश्लेषण करेंगे पूरा। करंट अफेयर्स तो तगड़े लेवल का आ रहा है, मान के चलिए। करंट अफेयर्स में अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप सिकंदर हो। इसमें पूरी बात करेंगे। ये सेम टू सेम पैटर्न राजस्थान जीके, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी 30 एक लगभग क्वेश्चन। इंडियन जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी 30 एक क्वेश्चन। तो 60-65 क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के, थानेदार के पेपर में भी सेम टू सेम यही आएंगे। 60 से 65 क्वेश्चन राजस्थान जीके, इंडिया जीके। क्या वास्तव में पेपर कठिन था क्या? या यूट्यूब पे जो रील बनती है, इंस्टा पे जो लड़के रील डाल देते हैं मजे के लिए कि भाई ठीक है कैसा पेपर है, ऐसा पेपर दिया कि भाई फेल हो जाए सारे के सारे, तो वास्तव में ऐसा पेपर नहीं था। हाँ, पेपर टफ था। और ऐसे पेपर में मैं कहूं कि 70 से लेकर के 80 क्वेश्चन डुएबल थे। इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन है वो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, 5वां गोला भी भर सकते हैं। कट ऑफ इसी के बेस पे बढ़ेगी। थानेदार के पेपर में, आरएस प्री के पेपर में जो सूरमा 150 नंबर लाते थे वह बमुश्किल इस बार 120 नंबर ला पाएंगे, क्योंकि हकीकत यही है, पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो 125 के आसपास ला रहे थे वो बमुश्किल 100 के आसपास लाएंगे। और 100 वालों के लिए हकीकत ये बता दूं कि जो 72 अंक लाना अनिवार्य है थानेदार के पेपर में, यानी 36% अंक लाना। अगर आप डीप स्टडी नहीं करते हो तो ये 36% अंक लाना भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो फिर से कह रहा हूं आरपीएससी को, आप कठिन पेपर बनाओ, आप डाल तो हम पात 5 अप्रैल को जो पेपर होगा उसमें मैं अभी से, ये मेरी क्लिप काट के रख सकते हो कि मैं 80 क्वेश्चंस मिला दूंगा, क्योंकि मेहनत पर भरोसा है। पिछले 6-7 महीने से कोर्स को पढ़ाते हैं तो फिर क्वेश्चन कहां जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था स्कूल व्याख्याता का, 55 में से जीके के 42 क्वेश्चंस मिलाए थे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर सितंबर में हुआ था, 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ टेलीग्राम पे पड़े हैं। 13 सितंबर की पोस्ट देख लेना, ठीक है, जिसको भी भरोसा नहीं हो। 13 सितंबर ये है और ये 24 जून की पोस्ट है। तो कठिन से कठिन पेपर हुए, हमने मिलाए थे। और 5 अप्रैल को मैं फिर से, मेरी क्लिप काट करके रख लेना, स्टूडियो के अंदर 12 घंटे खुद को तपाता हूं। 12 से 15 घंटे रोजाना स्टूडियो में खड़ा रहता हूं। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई मिलने वाला, ना मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करता हूं, ना टाइम बर्बाद करता हूं। पूरा डीप में पढ़ाता हूं, डिटेल में पढ़ाता हूं। क्वेश्चंस मैच होते हैं, भले आरपीएससी कैसा ही ट्रेंड लेकर आ जाए। चलिए बात करते हैं। आप जब पेपर को देखोगे तब लगेगा आप लोगों को कि करंट अफेयर्स काफी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए, 20 क्वेश्चंस। अब 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो 20 क्वेश्चन ये पूछे गए, 10 एक क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के पूछे गए, बाकी बचे हुए 60 एक क्वेश्चन इंडिया जीके, राजस्थान जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी इनके हैं। हाँ जी, आइए बात करते हैं फटाफट। 40-45 मिनट में मैं ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। आरपीएससी को मैं कहता हूं छेड़छाड़ के देवता इलोजी, कि ये डाटा के साथ, शब्दों के साथ छेड़छाड़ का गेम खेलती है। और ये छेड़छाड़ का गेम बहुत पुराना हो चुका, हमने इसको 10 साल पहले यूपीएससी में देखा था। आरपीएससी तो इसको अब फॉलो कर रही है। मेरी बात को ध्यान रखना, छेड़छाड़ करती है आरपीएससी डाटा और शब्दों के साथ में। आप लोग ध्यान से देखना कि कहीं पर अंक लिखे हुए उसको उल्टा लिख देंगे। 11 अंकीय 10 अंकीय वाला क्वेश्चन आया है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, फिक्स है कि रिपीट होंगे। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी, वो वाला रिपीट हो रहा है। जैसे आप लोगों का, जैसे मेले त्योहार के अंदर जो पर्यटन मेले हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सहकारिता मंत्रालय वाला पहला क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSL की सदस्यता में राजस्थान का देश भर में 26 अगस्त को जो है 2025 का करंट है कि कौन सा स्थान था, इसमें ये इसका पहला स्थान था। राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में, करंट अफेयर्स ज्यादा पुराना नहीं पूछा है, 3-4 महीने पहले का है। तो यहां पर अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में शिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप जो राइफल पिस्टल और शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल
पुरुष युवा स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? स्पोर्ट्स पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहां पर जो है दिए गए प्रश्न में आपके गिरीश जो है इनका आंसर हो जाएगा गिरीश गुप्ता, जो कि आपकी जयपुर के खिलाड़ी है गिरीश। और स्पोर्ट्स पर्सन तो रट ही लेने, आप अगर 20 क्वेश्चन में से 12-13 भी कर लेते हो तो आप सबसे आगे हो, ठीक है। ओके, तो ये गिरीश गुप्ता है स्पोर्ट्स पर्सन। रीट वाले भी ध्यान रखें, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है जनवरी में जब पेपर होगा उस समय। समुद्र प्रदक्षिणा, समुद्र प्रदक्षिणा का मतलब समुद्र की परिक्रमा। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं, थल, वायु और जो आपके थल सेना, जो आपकी एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है और आपकी नेवी है, तीनों का महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। महिला जल यात्रा नौकायन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी जब बात महिलाओं से संबंधित हो, करंट अफेयर्स जब पढ़ते हो तो ध्यान रखना। महिला जल यात्रा नौकायन प्रतियोगिता है, इसका नेतृत्व किसने किया था? अरुणा वरुड़कर ने किया था। और ऐसे लीडर का नाम महिलाओं के अंदर याद रखना बहुत जरूरी है। 12 सितंबर को मुंबई में त्रिवेणी पोत पर इसकी शुरुआत हुई थी। 12 सितंबर की ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 2 महीने पहले की घटना है। 12 सितंबर 2025 को मुंबई में, 12 सितंबर 2025 मुंबई में, और त्रिवेणी पोत आपको याद रखना है, उससे संबंधित है ये शुरुआत हुई थी। अनुजा, आरपीएससी के पेपर लेंथी बन रहे हैं और लंबे पेपर बनेंगे, याद रखिएगा। और लंबे पेपर बने, हम भी ऐप के अंदर सब इंस्पेक्टर के जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो काफी बड़ी दे रहे हैं, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़े, समय लगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, वरना वन लाइनर और सीधे सीधे प्रश्न तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। लेंदी पेपर बनेंगे तो लंबे पेपर के लिए अपने आप को तैयार करें। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एक राज किसान साथी परियोजना के संबंध में दिए गए कथन में आपको ध्यान रखना है। राज किसान साथी जो योजना है, इसके अंतर्गत आपको जो दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत याद रखना है कि जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि और सहायक विभागों के 120 से ज्यादा ऑनलाइन मॉड्यूल पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से अवेलेबल करवाता है। सही है, यह कथन बिल्कुल सही है। और अगस्त 2025 में से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड दिया गया था। आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है, छेड़छाड़ करती है, गोल्ड नहीं, ये गोल्ड की जगह होगा सिल्वर। आरपीएससी क्या करती है? छेड़छाड़ करती है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया।